अम्मा, लोभी दादी बच्चे को बात नहीं करने दे रही हो। शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान होते हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों हम लाए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों आज का वीडियो फिर से महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के भरी सभा में एक छोटा सा बच्चा ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है कि महाराज जी, शिव जी के माता पिता कौन है? तो दोस्तों आज जान ही लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरी देखिएगा, तभी पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब दोनों संतों से बारी बारी जानेंगे। तो पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। मुझे पूछना है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? यदि नहीं होते होते तो फिर ये सवाल कैसे होता कि नहीं होते? जो चीज नहीं है क्या उसकी बात होती है? बताओ। जो चीज नहीं है तो क्या उसकी बात होती है? नहीं होती। तो जो बात हो रही है, जिसकी मतलब है, इसलिए ना बात हो रही है ना? और कोई सवाल? ओ दादी अम्मा, लोभी दादी बच्चे को बात नहीं करने दे रही हो। शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान होते हैं, उन्होंने ही तो आपको बनाया है। अभी आपके दांत गिर गए क्या? अभी दांत गिर गए? कहाँ चले गए गिर के? पता नहीं कहाँ चले। अभी फिर से आएंगे कि नहीं? आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। हाँ, भले आपको पता ना हो लेकिन आएंगे। और वही है भगवान जो आपके पुराने दांतों को गिरा के नए कंपनी वाले दांत अभी लगवाएंगे भगवान, मस्त। फिर वो नहीं गिरेंगे जल्दी बुढ़ापे तक। ये तो दांत आपके देखो 5-7 साल में ही गिर रहे हैं। तो भगवान हैं जो सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। यदि आपके पुराने दांत मतलब दूध वाले दांत गिर के नए दांत आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था यदि हो रही है तो इस व्यवस्था के पीछे कोई होगा ना, तब ना व्यवस्था बन रही है। तो वो व्यवस्थापक का नाम ही भगवान है। यदि वो नहीं होते तो फिर आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने थे। 9 महीने में बच्चा पानी की बूंदों से तैयार हो जाता है। कोई तो है बनाने वाला। इसलिए बेटा ईश्वर है, भगवान है, और वही हम सबको चला रहे हैं, संसार को बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं। आइए आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है तो इसका प्रमाण क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उसको सेट करने के लिए कितना प्रमाण देने पड़ते हैं। अपनी ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और अब फिर आते हैं 7वें अध्याय पर। ये अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। अब हम शुरू से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत अनमोल ज्ञान है। ये देखिएगा, ये 7वां अध्याय है। यहां देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण
विभूति एवं बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबसे के आत्म रूप मुझको संशय ही जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे मंत्र में, पहला आपने सुन लिया, दूसरे में मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। तत्व ज्ञान नहीं है यो, इस ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। और कमाल कर रखा है इसमें, क्या बताया है। अब तीसरे में क्या कहा है, तीसरा दूसरा आपने पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक कोशिश करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको बधता है। अब ये क्या कहता है कि नहीं तो कोई विष्णु ने, कोई ब्रह्मा ने, पता नहीं कोई अन्य देवताओं को पूछता है। तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक मुझे जानता है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ देखो 2 प्रकृति बता दी इसने। एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी 8 जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये तो है 8 प्रकार से विभाजित। ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे आत्माओं, जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। एक तो जड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत का दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा सकल 123 पृष्ठ जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 98 पर है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर, और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने अनेक मूर्ति की कल्पना की
और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 बुझाएं। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। रुद्र संहिता, गीता प्रेस, गोरखपुर प्रकाश। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग अमृत बन दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ है। ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म। दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार विष्णु की अवश्य मैं क्या करा व्यवस्था कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का कार्य करता है और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखा था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला अगर नहीं मानता तो यह मत आकर, जब तुम मेरे पर विश्वास नहीं, इस दास पर फिर आने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे, और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था, हमें हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता। हद की बात है, कितना ठोक ठोक कबरा क्या हमारे अंदर ये अज्ञान ठोक रखा, हजारों वर्षों से ठोक रखा। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञानदाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सद्गुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं।
और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहे इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।